Hello, good morning, students. Myself Suthar Mitesh from New English Higher Secondary School. ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हम गुजराती सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर 12 बाढ़ नरेंद्र उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ये जो चैप्टर है, चैप्टर में कैरेक्टर कौन से हैं? तो नरेंद्र है, तारक है, दादा है और माता है. ओके, क्योंकि इसकी माता तो नरेंद्र की माता है. ओके, और साथ में कौन है? तो दादी जी है. ओके, वो हम बाद में देखेंगे दादी जी कौन है. सबसे पहले हम आज जो टॉपिक है उसमें नरेंद्र है, तारक है और दादा है. ओके, ये जो फर्स्ट पार्ट में हम इन तीनों की बात करेंगे. देन सेकंड पार्ट में बाकी की जो कैरेक्टर बाकी है, दादी जी और माता, वो आएंगे. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. ये जो नरेंद्र है, नरेंद्र कैसा लड़का है? तो बहुत ही होनहार और फियरलेस लड़का है. सेकंड, और उसको किसी से भी डर नहीं है. ओके, किसी से डर नहीं, वो फियरलेस है. ओके, जो डरते नहीं है उनको फियरलेस बोलते हैं. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट में देखिए, वहाँ पे लिखा है तारकना घरना आंगणाમાં तारक અને नरेंद्र रमे छे. यानी कि यहाँ पे देखो ब्रैकेट में नरेंद्र और तारक दिया है. तो नरेंद्र और तारक कहाँ पे खेल रहे थे? ओके, तो नरेंद्र और तारक के घर के आगे गैलरी, यानी कि जहाँ खेलने के लिए थोड़ी सी यानी कि छोटी सी जगह होती है. ओके, इसको हम गैलरी बोलते हैं, आंगणा को हम गैलरी बोलते हैं. वहाँ पे वो खेल रहे थे. नरेंद्र, તારા ફળિયાનું આ ઝાડ મને ખૂબ જ ગમે છે તારક, ચાલ આપણે ત્યાં રમીએ. ओके, जहाँ खेल रहे थे वहाँ पे, ओके, छोटे से गैलरी में. तो वहाँ पे नरेंद्र ने क्या देखा कि तारक का घर है, वहाँ पे एक छोटा सा पेड़ है. ओके, पेड़ जो बहुत ही बड़ा, ऊंचा और बहुत अच्छा था. ओके, तो नरेंद्र को वो पसंद आ गया. तो नरेंद्र ने तारक से कहा कि तारक, चल वो जो पेड़ है, ओके, वो पेड़ मुझे बहुत पसंद आया, चल हम वहाँ जाके खेलते हैं ताकि और मज़ा आए. तारक बोलता है, ઝાડ તો મને બહુ જ ગમે છે. મારા દાદાજી કહેતા હતા કે વૃક્ષો હવાને સ્વચ્છ રાખે છે. નરેન્દ્ર કહે છે, એકદમ સાચી વાત છે. વૃક્ષો વરસાદ લાવવામાં પણ મદદરૂપ થાય છે અને પંખીઓને આશ્રય પણ આપે છે. तो नरेंद्र ने क्या बोला कि हम वहाँ पे जाते हैं खेलने के लिए. ओके, तो तारक उसके आंसर में कहता है, हाँ वो बात ठीक है तुम्हारी, क्योंकि जो पेड़ है, पेड़ तो मुझे भी बहुत ही पसंद है. इसलिए पसंद है क्योंकि एक बार मेरे जो ग्रैंडफादर यानी कि दादाजी हैं, उन्होंने बोला था कि ये जो पेड़ होते हैं वो जो हवा होती है, हवा, ओके, हवा होती है, उसको स्वच्छ रखने का, उसको प्योर रखने का काम करती है. तो कैसे काम करते हैं पेड़? तो जो वो पेड़, हमें पता है कि पेड़ हमें क्या देते हैं? तो ऑक्सीजन देते हैं. और क्या लेते हैं? तो CO2 वो लेते हैं. यानी कि वो हमें ऑक्सीजन देते हैं, और जब भी हम CO2 ऑक्सीजन से बाहर निकालते हैं अपने नाक में से, तो वो जो CO2 है, ओके, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, वो अपने में वो ले लेता है. ओके, यानी कि वो ऑक्सीजन दे के, CO2 लेके वो हवा को स्वच्छ करता है. नरेंद्र बोलता है, हाँ एकदम साची बात है तारी, यानी कि तू जो बोल रहा है तारक, वो एकदम सही बात है, और तुम्हारे दादाजी ने बोला वो भी सही बात है. ओके, वो तो हवा को तो स्वच्छ तो रखते हैं, लेकिन साथ में ये भी बात है कि ये जो होते हैं पेड़, वो किसको लाने के लिए मदद करते हैं? तो बारिश को. ओके, जितनी पेड़ ज़्यादा होंगे उतनी बारिश ज़्यादा आएगी. और साथ में किसके लिए यूज़फुल है? तो हमारे लिए भी यूज़फुल है, और जो छोटे छोटे पंछी होते हैं उनके लिए बैठने के लिए भी ये काम आते हैं. उनके लिए भी ये काम आते हैं. ओके, यानी कि हमें पता है कि ये जो होते हैं, पंछी होते हैं, यानी कि बर्ड्स होते हैं, वो कहाँ पे बैठते हैं? तो वो
वहाँ पे कहाँ पे तो पेड़ पे बैठते हैं તારક કહે છે અને આ વૃક્ષો તડકામાં છાયો પણ આપે છે। नरेंद्र કહે છે તારક તું ક્યારે વૃક્ષ પર ચડ્યો છે? तो नरेंद्र ने क्या बोला कि ये क्या देता है, तो जो बर्ड्स होते हैं या पंछी होते हैं ओके, उनको आश्रय भी देते हैं बैठने के लिए या सोने के लिए, और बारिश लाने के लिए भी हेल्पफुल है। ओके, तो तारक आगे क्या बोलता है, वो बात तो सही है नरेंद्र, लेकिन साथ में ये भी बात है कि ये जो पेड़ होते हैं, पेड़ यानी कि हमें क्या देते हैं, शेड देते हैं, यानी कि छाया देते हैं। सपोज हम कहीं पे जा रहे हैं, कहीं बाहर जा रहे हैं ओके, तो सूर्य का प्रकाश ज़्यादा होने से हमें क्या लगता है कि हमें प्रॉब्लम हो जाती है ओके, पसीना हो जाता है ओके। तो हम कहाँ पे खड़े रहते हैं जब हमें ज़्यादा गर्मी लगती है, तो हम छायो यानी कि छाव में ओके, यानी कि हम शेड में खड़े रहते हैं, और किसके, तो पेड़ के शेड में ओके। तो आप लोगों ने देखा होगा स्टूडेंट कि जब भी हम कहीं पे जाते हैं, गाड़ी में जाते हो या किसी व्हीकल में जाते हो या कोई भी 4 व्हीलर 2 व्हीलर या बड़ी गाड़ी में जाते हो, तो हाईवे पे देखा होगा आपने, कहीं भी जाओ हाईवे के ऊपर आपको पेड़ देखने को मिलेंगे, ताकि वहाँ पे कोई भी आते जाते कोई भी पर्सन ओके वहाँ पे रेस्ट कर सके। आगे नरेंद्र बोलता है कि तारक तू क्यारे वृक्ष पर चढ़्यो छे ओके, तारक तू क्यारे वृक्ष पर चढ़्यो छे ओके। तो नरेंद्र तारक को क्या बोलता है कि वो बात तो ठीक है, लेकिन एक बात बता कि तू कभी भी इस पेड़ के ऊपर चढ़ा है, पेड़ के ऊपर चढ़ा है? तारक क्या बोलता है, ना हो मने बीक लागे। तारक बोलता है कि नहीं मैं तो कभी चढ़ा नहीं हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है। नरेंद्र कहता है अरे एमा डरवानुं शुं, जो हूँ आ वृक्ष पर चढ़ूँ छूँ। नरेंद्र वृक्षना थड़ पासे जईने ऊपर चढ़वा लागे छे। तारक नीचे ऊभो रहीने जुए छे। थोड़ी वारमां नरेंद्र वृक्ष ऊपर चढ़ी जाए छे अने डाळे हिंचका खाए छे। आवी जा तारक, मजा आवशे हिंचका खावानी ओके। तारक क्या कहता है, मुझे बहुत ही डर लगता है कि मैं नहीं चढ़ सकता। तो उसने में नरेंद्र क्या कहता है, इसमें क्या डरने का है, इन्हीं छोटी छोटी बातों पे डरने से कुछ होता नहीं है ओके, चल मैं तुझे चढ़ के दिखाता हूँ। ऐसा बोल के नरेंद्र वृक्ष के ऊपर यानी कि पेड़ के ऊपर चढ़ने लगता है। तो किसके, जो पेड़ को पकड़ के ओके, हाथों से पेड़ पकड़ता है, उसकी डालियाँ हैं और डालियाँ पकड़ के वो अपने पैरों के सहारे से वो ऊपर चढ़ जाता है ओके। और वहाँ पे क्या खाने लगता है, हिंचका खाने लगता है ओके। वहाँ पे नरेंद्र हिंचके खाने स्टार्ट हो जाता है ओके। तो तारक को क्या बोलते हैं, तारक तू भी आ जा यहाँ पे ओके, बहुत ही मज़ा आ रहा है। तारक कहता है पण मने बीक लागे छे नरेंद्र कहे छे एमां ते वળી शुं बीवानुं, मारी माता शुं कहे छे खबर छे, जीवनमां निडर बनो। तारक कहता है कि नहीं मुझे तो आना नहीं है, मुझे तो बहुत ही डर लगता है नरेंद्र ओके। नरेंद्र कहता है इसमें क्या डरने का, इसमें पेड़ पे चढ़ने से इसमें क्या डरना क्या। नरेंद्र आके बोलता है तारक तुम्हें पता है मेरी माँ हमेशा मुझे कहती है कि हमेशा जीवन में निडर बनो, यानी कि लाइफ में हमेशा फियरलेस यानी कि डरपोक बनो नहीं। तो कैसे बनना है, तो हिम्मत वाला बनना है। तारक साची वात छे तारी, चाल तारी हूँ पण ऊपर चढ़ूँ छूँ। तारक वृक्ष ऊपर चढ़वानो प्रयास करे छे, एटलामां तारकना दादा आवी जाए छे। तो नरेंद्र की बात सुनकर उसमें थोड़ी हिम्मत आई। किसमें, तो तारक में थोड़ी हिम्मत आई। तो वो भी कहता है ओके नो प्रॉब्लम, तो चल मैं भी ऊपर झाड़ पे चढ़ता हूँ ओके। तो वहाँ पे पेड़ के पास जाता है और वहाँ पे वो झाड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश करने लगता है। जैसे कोशिश करने लगता है उसमें से कौन आ जाता है, तो तारक के ग्रैंडफादर यानी कि दादा है वो आ जाते हैं ओके। कौन आ जाते हैं, तो दादा आ जाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है दादा, कैरेक्टर आ गया। दादा बोलते हैं अरे शू कर्यु छे तारक,
झाड़ पर चढ़े छे पड़ी जाइश। ओके, तारक क्या कर रहा था, झाड़ पे चढ़ने की कोशिश कर रहा था। तो दादा ने उसको देख लिया और उसको रोका। क्या बोला कि तारक झाड़ के ऊपर पड़ो, झाड़ के ऊपर चढ़ो नहीं। ओके, क्यों, झाड़ के ऊपर से अगर तुम गिर गए तो क्या होगा, तो तुम्हें चोट लग जाएगी, तुम इंजर्ड हो जाओगे। अब यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट है, तारक नहीं पड़ू दादाजी, जुओ मारो भाईबंध नरेंद्र पण ऊपर हिंचका खाए छे। तारक कहता है कि नहीं दादाजी, नहीं पढ़ूंगा, मैं नहीं पढ़ूंगा। देखो ये जो मेरा फ्रेंड है नरेंद्र, वो भी ऊपर ही झाड़ के ऊपर है और वो हिंचका खा रहा है। दादा कहे छे नरेंद्र, हाँ पेलो तूफानी ने, दत्त बाबूनो दीकरो ने, तू वળી एना रवाड़े क्या चढ़्यो? એ તો વડના વાંદરા ઉતારે એવો છે, એ છોકરા નીચે ઉતર, નરેન્દ્ર ડારે લટકીને हड़वेથી नीचे भूसको मारे छे। ओके, तो दादा क्या बोलते हैं कि पिलो तूफानी यानी कि मस्तीखोर, तूफानी को हम क्या बोलते हैं, तो मस्तीखोर बोलते हैं, मस्तीखोर बोलते हैं। ओके, वडना वांद्रा उतारे એટલે શું કે बहुत तूफानी होवो, यानी कि बहुत ही मस्तीखोर। अभी मैंने बोला तो नरेंद्र के पापा का नाम क्या है, तो दत्त बाबू। ओके, तो वो क्या बोलते हैं, दत्त बाबू नो दीकरो ने, यानी कि उन दत्त बाबू का बेटा है ना, तो उसके तूने दोस्त बनाए भी किसको बनाए? ओके, उसको नरेंद्र को ही बनाए, जो कैसा है, तो बहुत ही क्या है, चैटर बॉक्स है, बहुत ही मस्तीखोर, बहुत ही तूफानी है। दादा ने बोला ये छोकरा नीचे उतर। ओके, तो नरेंद्र क्या करता है, तो डाली से पकड़ के नीचे लटक के नीचे क्या करता है, जंप लगा के नीचे आता है। आगे नरेंद्र कहता है दादाजी प्रणाम। दादा कहे छे सुखी रहे दीकरा, पर तू झाड़ पर केम चढ़्यो? नरेंद्र कहे छे दादाजी झाड़ ऊपर चढ़ीने एनी डाळ पर हिंचका खावानी मजा आवे एटले। दादा कहे छे सारू पण हवे न चढ़तो। ओके, नीचे आता है और हमें पता है कि हमारा कल्चर क्या है, हमसे जो बड़े होते हैं हम उनको क्या प्रणाम करते हैं, उनके पैर छूते हैं। तो नरेंद्र ने क्या किया, तारक के दादाजी को प्रणाम किया। क्या बोला कि प्रणाम दादाजी। ओके, तो दादा ने क्या बोला कि हमेशा सुखी रहे, यानी कि हमेशा खुश रहे बेटा। आगे बोला कि बेटा तू इस झाड़ के ऊपर क्यों चढ़ा था? तो नरेंद्र ने क्या आंसर दिया कि दादाजी मुझे है ना झाड़ के ऊपर रहना बहुत अच्छा लगता है, साथ में उसकी जो हैंगिंग यानी कि जो हिंचका खाना। ओके, तो उसके मुझे बहुत हैंगिंग में मुझे बहुत मज़ा आता है, इसीलिए मैं झाड़ के ऊपर में चढ़ा था। तो दादाजी आके क्या बोलते हैं, वो तो ठीक बात है, चलो नो प्रॉब्लम, लेकिन नेक्स्ट टाइम से चढ़ना नहीं पेड़ के ऊपर। नरेंद्र बोले छे केम दादाजी? तो दादाजी कहे छे जो आ झाड़ ऊपर राक्षस रहे छे અને તે નાના છોકરાઓને ખૂબ જ હેરાન કરે છે, સમજો? હવે આ ઝાડ ઉપર ન ચડતો, જાઓ બીજે ક્યાંય રમો। दादाजी ने क्या बोला कि इस झाड़ के ऊपर चढ़ना मत, मना कर दिया। तो नरेंद्र बोलता है क्यों दादाजी, हम झाड़ के ऊपर हिंचका क्यों नहीं खा सकते, क्यों नहीं चढ़ सकते? तो दादाजी क्या बोलते हैं कि जो पेड़ है, पेड़ के ऊपर क्या रहता है, तो पेड़ के ऊपर एक जायंट यानी कि राक्षस, असुर, दानव, आप जो भी बोलो वो। ओके, तो वो रहता है। तो क्या करता है कि जो भी इस पेड़ के ऊपर जाता है, बैठता है, उनको बहुत ही परेशान करता है, हैरान यानी कि परेशान करता है। ओके, इसीलिए अब नेक्स्ट टाइम से इस पेड़ के ऊपर आप लोग चढ़ना मत और ना ही हिंचका खाना, आप दूसरी जगह पे जाके खेलो। नरेंद्र आके बोलता है पण दादाजी તમે અત્યારે કઈ બાજુ જવા નીકળ્યા છો? આ હાથમાં પુસ્તક શેનું છે? દાદા અરે શિવ શિવ શિવ, આ તમારી વાતોમાં મારે મંદિર જવામાં મોડું થઈ ગયું। ओके, वो तो उन्होंने मना कर दिया दोनों को वहाँ पे खेलने के लिए, पेड़ के ऊपर जाने के लिए। नरेंद्र ने क्या देखा, तो तारक के दादाजी के हाथ में एक पुस्तक देखी, पुस्तक यानी कि बुक। ओके, वो देखी तो पूछा कि दादाजी आप कहीं बाहर घूमने के लिए निकले हो क्यों, कि आपके हाथ में ये पुस्तक है, तो कौन सी पुस्तक है? तो दादाजी एकदम उनको याद आ गया। उनको क्यों याद आ गया? उनको
कौन सी चीज़ याद आ गई कि उनको ये बात याद आ गई कि उनको कहाँ पे जाने के लिए निकले थे, तो वो मंदिर में जाने के लिए निकले थे। लेकिन तारक और नरेंद्र को पेड़ के ऊपर चढ़े हुए देखा, ओके, तो इसीलिए वो वहाँ पे उनको समझाते समझाते वो वहाँ पे भूल गए और वहाँ पे मंदिर में जाना वो भूल गए। नरेंद्र दादाजी અત્યારે મંદિરે દાદા? હા, સવારે અને સાંજે મંદિરે જય ઈશ્વર સ્મરણ કરવું જોઈએ, સમજો? દાદાજી જાય છે, नरेंद्र ફરી વૃક્ષ ઉપર ચડવા લાગે છે, તારક મૂંઝાય છે। नरेंद्र कहता है कि दादाजी आप अभी इस वक्त जा रहे हो मंदिर में? दादाजी बोलते हैं हाँ, मैं दिन में 2 बार जाता हूँ, सुबह और शाम को जाता हूँ। ओके, हमें हमेशा सुबह और शाम मंदिर जाना चाहिए और भगवान की स्तुति करनी चाहिए, समझे बेटा? इतना कहकर वो तारक के दादाजी वहाँ पे चले जाते हैं। फिर नरेंद्र वही मस्तीखोर, ओके, क्या करने लगता? तो पेड़ के ऊपर चढ़ने लगता है। लेकिन तारक थोड़ा घबराता है क्योंकि दादाजी ने मना किया है। तारक, अरे नरेंद्र तू ફરીથી ઝાડ ઉપર ચડે છે? નરેન્દ્ર, हाँ, એમાં શો વાંધો છે? તારક કહે છે, પણ દાદાજી તો કહેતા હતા कि ઝાડ ઉપર રાક્ષસ રહે છે, રાક્ષસની પણ બીક નથી। वो नरेंद्र फिर से चढ़ने लगता है। ओके, नरेंद्र फिर से चढ़ने लगता है, किसके ऊपर? तो पेड़ के ऊपर वो फिर से चढ़ने लगता है। ओके, तो तो तारक बोलता है कि तू फिर से पेड़ के ऊपर चढ़ गया, दादाजी ने मना किया था ना। तो नरेंद्र बोलता है कि हाँ, इसमें प्रॉब्लम क्या है? चढ़ने में क्या प्रॉब्लम है? तारक आगे बोलता है, अभी तुमने सुना नहीं था मेरे दादाजी ने क्या कहा था? इस पेड़ के ऊपर राक्षस यानी कि जायंट रहते हैं। ओके, तो सबको परेशान करते थे। दादाजी ने बोला तो सही, फिर भी तू चढ़ा, तुझे राक्षस से बीक नहीं लगती? यानी कि तुम्हें ये जो राक्षस होते हैं यानी असुर, ओके, उससे तुम्हें बीक यानी कि डर लगता नहीं है? नरेंद्र आंसर देता है, अरे तारक, दादाजी तो आपने ઝાડ પર ન ચડીએ એટલે કહેતા હતા, બાકી ઝાડ ઉપર તે કાંઈ રાક્ષસ રહેતો નથી। ओके, नरेंद्र तारक का क्या आंसर देता है कि तारक, तारा दादाजी मतलब कि तेरे दादाजी इसलिए हमें बोल रहे कि हम झाड़ के ऊपर न चढ़े, हिंचके ना खाए और झाड़ से हम नीचे गिर कर हमें चोट ना लगे, इसलिए दादाजी हमें ये बोल रहे हैं कि इस पेड़ के ऊपर राक्षस रहता है और सबको परेशान करता है। इसके ऊपर कोई राक्षस रहते नहीं, यानी कि इसके ऊपर कोई राक्षस रहता नहीं है। वो तो हम पेड़ के ऊपर न चढ़े इसलिए दादाजी हमें डराने के लिए ऐसा बोल रहे थे। नरेंद्र झाड़ पर चढ़ी डार पर हिंचका खाए छे। थोड़ी वारे तारक पण थड़ पकड़ीने झाड़ पर चढ़ी हिंचका खाए छे। बेओ मित्रों गाय छे। ओके, उसके बाद नरेंद्र चढ़ जाता है और वहाँ पे हिंचके खाने लगता है। तो नरेंद्र को देख के तारक को भी अच्छा लगा कि ना भाई मुझे भी वहाँ पे चढ़ना चाहिए, हिंचके खाने चाहिए। तो आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर के बाद जो तारक है, तारक भी वहाँ कहाँ पे? तो पेड़ के ऊपर चढ़ गया और ओके, तो दोनों जो दोस्त हैं वो भी हिंचके खाने लगते हैं और इन्जॉय करते हैं और एक सॉन्ग गाते हैं, अमे ना डरिए कोई आपत्ति वन वृक्षों में रहिए रे। यानी कि हम किसी भी प्रॉब्लम से हम डरने वाले नहीं हैं क्योंकि हम वन वृक्षों में रहते हैं। वन वृक्षों में यानी कि पेड़ आसपास जो पेड़ वाले इससे होते हैं ना, वन, हमारे गाँव के आसपास जो पेड़ होते हैं छोटे बहुत, ओके, वन वृक्षों में रहिए यानी कि हम हमेशा वन वृक्षों में रहते हैं। रंग बेरंगी फूलो थाईने डार डार पर झूलिए रे। यानी कि क्या बोलते हैं अपने आप को कि हम अभी छोटे बच्चे हैं। कैसे? तो फूल जैसे हम छोटे बच्चे हैं, जैसे फूल ओके छोड़ के ऊपर ओके झूलते हैं, वैसे ही हम छोटे बच्चे फूल जैसे हैं और हम क्या करेंगे? ये जो पेड़ की डालियाँ हैं उसके ऊपर हम झूलेंगे। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज के लिए इतना रखते हैं, पार्ट 1 आज इतना रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टाइम हम जो बाकी का जो पार्ट 2 बाकी है, ओके, नेक्स्ट टाइम हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, समझेंगे। ओके, तब तक के लिए थैंक यू।